नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों विपक्ष के कुछ नेता ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं और उसमें से सबसे ऊपर नाम आ रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है जितना प्रेशर बनाओ, जितना पॉलिटिकल दबाव बनाओ, उतना ही उनके खिलाफ एक्शन लेने में देरी होगी। क्योंकि राजनीति में ऐसा होता रहा है, हमेशा विपक्षी पार्टी के नेता एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके कुकर्म छिपे रहे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ नहीं कि फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगेंगे कि देखो अपोजिशन की आवाज को दबाई जा रही है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें खत्म किया जा रहा है, सरकार तानाशाह हो गई है, ये किसी की भी बात सुनती नहीं है। आजकल राहुल गांधी भी ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ रहेगी और इन लोगों के चीखने चिल्लाने से कोई असर नहीं होगा। संसद के अंदर लोकसभा में भी ये बात पीएम मोदी ने कही और राज्यसभा में भी कही कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ ये लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अगर ये दुरुपयोग है तो यही बता दे सदुपयोग क्या होता है। मतलब अब फाइनल एक्शन की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश इन लोगों ने की, लोकसभा में हुटिंग करते रहे, जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, राज्यसभा में इन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि लोकसभा में तो अभी 240 सांसद इनके हैं, भीड़ बढ़ गई है तो ये हंगामा खड़ा कर सकते हैं। राज्यसभा में इनके साथ अभी भी 60 से 70 सांसद ही हैं, तो ऐसे में 60-70 सांसदों से मिलकर ये हंगामा क्रिएट नहीं कर सकते। तो राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण का विरोध करो और विरोध करने का आधार लोकसभा वाला न रखो, यानी कि स्ट्रेटजी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनाओ और यहां वॉकआउट करो, बेइज्जत करने की कोशिश करो कि हम आपकी भाषण नहीं सुनने वाले हैं। और इसलिए अब ये जो पीएम मोदी के खिलाफ इन लोगों ने आक्रामक रुख अपनाया, अब अमित शाह भी आक्रामक रुख अपनाने वाले हैं और अब नेशनल हेराल्ड के केस में फाइनल एक्शन की तैयारी चल रही है। नेशनल हेराल्ड अब धीरे धीरे लोगों के दिमाग से भूलता जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता है कि जब कुछ मुद्दे मीडिया से गायब हो जाते हैं तो उनके जेहन से भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। लेकिन इस बार इसकी पूरी तैयारी चल रही है कि अब नेशनल हेराल्ड के मामले में फाइनल एक्शन होना चाहिए। 5000 करोड़ की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की इन लोगों ने हड़प ली और कोर्ट ने बार बार यह कहा कि प्राइमा फेसी ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों ने और ऑस्कर फर्नांडिस से लेकर इनके इर्द गिर्द के कांग्रेसियों ने किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को हड़पने की, और इसके लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई, इसे नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी घोषित करने की कोशिश की और फिर इसके बाद क्या किया, 76% शेयर इसका सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यानी कि 38% शेयर इन दोनों ने रखा, 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को दे दिया, यानी कि 4 लोगों ने मिलकर ये 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करके और पूरे के पूरे 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, जिसके जो संपत्ति अलग अलग जगहों पे हैं, यानी कि लखनऊ में है, मोहाली में है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस है। ये सारे जगह पर एक एक छोटे से कमरे की कीमत लाखों लाख में है। तो ये 5000 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति जो इन लोगों ने कब्जा करके रखी है, उसमें ईडी ने पहले पूछताछ की, पहले सोनिया गांधी को भी बुलाया, राहुल गांधी को भी बुलाया और इन लोगों ने क्या किया, ये सारा का सारा ठीकरा
मोतीलाल वोरा के ऊपर फोड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो जवाब देने के लिए आ नहीं सकते, उनकी मौत हो चुकी है, तो वो वापस आकर ये बता नहीं सकते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर उन्होंने ये सारे काम किए थे, इसलिए उनके सर पर ठीकरा फोड़ दो। लेकिन उसके बाद ईडी रुकी नहीं, बल्कि एक एक करके नेशनल हेराल्ड से जुड़े सारे लोगों को बुलाया गया, पूछताछ की गई। डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश, ये जो दोनों नेता हैं राहुल गांधी के करीबी, सोनिया गांधी के करीबी, अभी कर्नाटक में डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उनका भाई डीके सुरेश, जो कि पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले यह बोला था कि कर्नाटक के साथ सरकार है जो दोहरा व्यवहार कर रही है, साउथ इंडिया के स्टेट को यह सोचना चाहिए कि हमारे संसाधनों को नॉर्थ इंडिया में ले जाकर खर्च किया जाता है, इसलिए अलग से द्रविड़ प्रदेश यानी कि एक अलग देश की मांग हमें करनी चाहिए अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो। और उस डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को इस बार जनता ने जवाब तो दे दिया, लोकसभा चुनाव हरा दिया, लेकिन अब सरकार को जवाब देने की बारी है। डीके शिव कुमार और डीके सुरेश ने 20 लाख रुपया अपने अकाउंट से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में डाला था, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया था, और इसी के आधार पर इन दोनों भाइयों के घरों पर छापेमारी की गई थी। दिल्ली में इनके 3 ठिकानों से तकरीबन 8 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, और जिसके यहां ये छिपाकर रखा हुआ था उसने बयान दिया था कि ये डीके शिव कुमार का पैसा है। ये सारे के सारे गवाह बनेंगे, क्योंकि अब इन लोगों को साथ में बिठाकर ईडी एक दूसरे के खिलाफ बात करेगी कि आपने जो बयान दिया वो बयान कैसे दूसरे से टैली नहीं करता, वेरीफाई नहीं हो रहा है, और एक दूसरे के ऊपर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश है वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि फाइनल एक्शन की तैयारी है। और इसके लिए किया जा रहा है, दिल्ली में सोनिया गांधी का घर यानी 10 जनपद और राहुल गांधी, ये दोनों के जगह पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। बात क्या की गई? बात कही गई है कि अभी जो राहुल गांधी ने भाषण दिया है लोकसभा के अंदर और जो हिंदुओं का अपमान किया, मतलब हिंदुओं को जो हिंसक बताया है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस के दफ्तर पर हमले किए गए, और अब इंटेल मिला है, खुफिया सूचनाएं मिली है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर को घेरा जा सकता है। राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इनके घर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन ये इंटेल जो है ये दूसरी ओर इशारा करता है, क्योंकि कभी भी जब कोई बड़ा काम हुआ है, बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है, तो उस समय कानों कान खबर लगना भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल वाला होता है। किसी को यह पता नहीं रहता स्पीकर कौन बनने वाला है, मंत्री कौन बनने वाला है, कहां पर कौन सी कार्रवाई होने वाली है। सब केवल स्पेकुलेशन लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं कि यह हो सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 370 के समय में भी हुआ था कि लोगों को यह जानकारी नहीं मिली कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने वाला है, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने वाले हैं। सब लोगों ने यही सोचा कि आर्टिकल 35 यानी कि 35 को खत्म किया जाएगा, विशेष राज्य के दर्जे से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हुआ वो जो लोग नहीं सोच रहे थे। आज जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के घरों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, दिल्ली में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की जा रही है, यह एक बड़ा संकेत है कि इन लोगों के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। यह तो सबको पता है और सरकार भी यह जानती है कि जिस मोड में अभी राहुल गांधी चल रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर केजरीवाल की तरह इसे भी ईडी डिटेन करती है, हिरासत में लेती है, तो फिर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। केवल दिल्ली में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर मोदी को तानाशाह साबित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके लिए तैयारी करना जरूरी है कि अगर ये लोग सड़क पर उतरे और पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए। लेकिन जैसे ही ये लोग हिंसक होते हैं,
तो हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए, इन लोगों को सड़कों पर दौड़ाया जाए कि तुम एक भ्रष्टाचारी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हो और उसमें भी हिंसा भड़का रहे हो, तो तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। इसलिए जिस तरीके से तैयारी की जा रही है वो संकेत तो यही दे रहा है कि अब फाइनल एक्शन होने वाला है। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी पहले पूछताछ के लिए बुलाएगी सेकेंड राउंड की, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ हो चुकी है इस मामले में। वही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं और उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में कोई स्टाफ होता ही नहीं है। ईडी दरवाजे पर खड़ी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन तक गायब रहे। अंत में उन्हें आना पड़ा ऑफिस में, पूछताछ उनसे भी हुई है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों के खिलाफ अब नेशनल हेराल्ड मामले में फाइनल एक्शन की तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है और अब इनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसलिए कांग्रेस ऐसे भाव बना रही है कि पहले से ये तैयार करके रखो कि हमारे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी और मोदी को तानाशाह होने का तमगा दो, ताकि ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएं। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर मोदी के ऊपर काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर जो संकेत दिया कि अब एक एक भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सजा दी जाएगी, इन्हें जेल में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में इनके लिए जगह नहीं है। तो इसलिए इस तैयारी का इंतजार हो रहा है। कभी भी यह बड़ा एक्शन हो सकता है जिससे 10 जनपद में आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।